जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, खून में इन्फेक्शन, एनेमिक पेशेंट या दुष्ट आत्माओं के द्वारा खून का पीना और लहू बहने का रोग और खूनी बवासीर और खून में इन्फेक्शन के द्वारा खून की गठी हो जाना और बहुत सारी बीमारियां, खून की इन्फेक्शन से लगना और खून की एनेमिक पेशेंट और खून की कमी के कारण, यानी अच्छा भला शरीर है, अच्छे वाली डाइट है, अच्छा से खाते और पीते हैं, जिम में भी जाते हैं, बड़े बड़े पहलवान जो जिम में जाते हैं, अपना खून टेस्ट करवाना, बॉडी के अंदर खून की कमी मिलेगी। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। यानी कि खून की कमी का होना हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देने की बात है, ध्यान देने का विषय है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, जो उठकर जा रहे हैं, खून की कमी आपके अंदर भी है। आपके अंदर ज्यादा खून नहीं है जो उठकर जा रहे हैं। मुझे लगता है ब्लड डोनेशन के लिए जा रहे हैं शायद। ताली बजाएंगे इन भाइयों के लिए। ये ब्लड देने के लिए जा रहे हैं। इन्हें कहा हमारे अंदर ज्यादा है, इनके अंदर बहुत ज्यादा है। आपकी शक्लें बता देती हैं। आजू बाजू बच्चों ना, बच्चे देखने को आपको टमाटर जैसे लगेंगे। आपको बच्चे आपके सुंदर हष्ट पुष्ट देखने में अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आप खून टेस्ट कराएंगे ना तो एचबी उनका कितना निकलेगा चेक करा लेना। अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, वचन में लिखा है। और खून से रिलेटेड जो आजकल बीमारियां निकल आई हैं, और एक नाम मैं बता रहा हूं, HIV, एड्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बहुत सारे लोग जो बातचीत करने पर लगे हैं, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे से बातचीत करने पर लगे हैं, चर्चा करने में लगे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एड्स, HIV, ब्लड कैंसर, शुगर, टाइफाइड, क्या ये बीमारियां आज से 70-80 साल पहले आपने कभी हिस्ट्री में कभी देखा? आपने 40 साल पहले आई होगी, 50 साल पहले आई होगी, 70 साल पहले आई होगी, 80 साल पहले आई होगी, चलो मान लेते हैं 100 साल पहले आई होगी। क्या उससे पहले एक बीमारी भी यहां पर थी? कहां से? लेकिन ये बात कब लिखी गई? 2700 साल पहले बाइबल के अंदर, परमेश्वर के कलाम के अंदर 2700 साल, लगभग 2700 साल पहले ये बात लिखी गई कि ये बड़े चिन्ह होगा, ये चिन्ह होगा कि अंत समय की शुरुआत हो चुकी है और इंसान का खून उसके शरीर से धूली की तरह उड़ेगा। अभी आपको बातें हल्के में लग रही हैं, आपको लग रहा है ले साड़ी पड़ोसन गई थी खून चेक कराने, मैं भी करा लिया, फिर की हो गया, उसने कराया मैंने कराया एक ही बात, उसके में तो खून की कमी है, मेरे भी कमी है, क्या बात है, कोई बात नहीं। अभी आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन की गहरी बात को समझेंगे तो शायद आपको बात ठीक से समझ में आए। जो पीछे वाले हैं, दाएं वाले, बाएं वाले, अभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में रिपोर्ट टेस्ट कराते हैं, और डॉक्टर भी प्रॉब्लम कोई भी हो सबसे पहले खून चेक करता है। प्रॉब्लम कोई भी हो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट करता है। बिना ब्लड टेस्ट किए वो प्रॉब्लम नहीं बता सकता आपको। आपको समझना होगा, यानी कि खून से आपके शरीर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ताकत या आपका जीवन खून के अंदर है। और शैतान खून पर ही हमला करता है, और यहां पर लिखा इंसान का खून धूली की तरह उड़ेगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो बीमारियों के नाम मैंने बताए, क्या वो 70-80 साल पहले या 90 साल पहले या 100 साल पहले कभी आपने सुना है? आप गूगल पर चेक करके देखो, चेक करके देखो। HIV पहला पेशेंट पूरे वर्ल्ड में HIV का पहला पेशेंट कब पैदा हुआ, कब डिटेक्ट हुआ, कब मिला? चेक करके देखना, पता चल जाएगा। यानी कि अगर अब आप कहोगे वो तो HIV का पेशेंट है, उसमें धूली की तरह उड़ने की क्या बात है? अरे, आपके खून को खत्म करने के लिए, आपके लहू को नुकसान करने के लिए, आपकी बॉडी का खून नाश हो जाए, और खून खत्म हो गया तो जीवन खत्म। आपके लहू के ऊपर, बॉडी के अंदर जो लहू दौड़ता है, उस लहू पर हमला किया जा रहा है, साइलेंट अटैक, आपको पता भी नहीं है। तो कहने की बात, समझने की बात कि इंसान का लहू धूली की तरह उड़ेगा।
मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या 80-90 साल पहले ये बीमारियां आपने सुनी थी? 100 साल पहले ये बीमारियां थी? यानी कि जो वचन में लिखा है कि जब अंत समय आएगा तो इंसान का लहू धूली के समान उड़ेगा। ये तो था लहू धूली की तरह उड़ना। बीमारियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। वो बीमारियां शरीर में लगती हैं और खून गायब हो जाता है। अब बात करते हैं मांस की। मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाता है। अभी जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना ऑपरेशन कराने, आपके किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ और आपके बीच में ही बैठे हैं, ध्यान से सुनना, फोन आया, हाँ जी ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ मैं ना बहुत दुखी, कई दिन से दर्द हो रहा था, डॉक्टर ने बोला पित्ते में पथरियां भर गई हैं, पूरा भरा पड़ा है, तू निकलवा दे। मैंने निकलवा दिया। अच्छा आप गए, फ्रूट लेकर गए। क्या लेकर गए? फ्रूट लेकर गए, उसको देकर आए और कहने बधाई हो ऑपरेशन बढ़िया हो गया। वो बधाई देकर आते हैं ऑपरेशन की, चलो प्रभु का धन्यवाद ऑपरेशन बढ़िया हो गया और कांग्रेचुलेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। आप सुनना, हाँ जी देते हो नहीं बधाई? जब डॉक्टर आपके शरीर से कोई शरीर का हिस्सा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं तो आप बधाई देकर आते हो। अब सुने, लहू धूली के समान उड़ेगा और मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। चिकन 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 बकरा, मुर्गा, नहीं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपने कटते हुए देखा है? अगर कोई मीट लेने आप शॉप पर जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मीट लेने आप शॉप पर जाते हैं तो क्या आप उस मीट में से सारा का सारा उठाकर लाते हैं? जो मीट आप वो आपको काट कर शरीर, उसके शरीर को, उसकी देह को काट कर जो मीट आपको तैयार करके वो दे रहा है, उसमें से वो गिने चुने पीस आपको अलग से देगा। और कुछ पीसीज, कुछ पार्ट बॉडी का ऐसा होता है जो बहुत गंदा, घिनौना या अशुद्ध होता है, उस पार्ट को निकाल कर फेंक दिया जाता है, कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। हाँ जी फेंकते कि नहीं? बोलो। बकरा हो, पशु कोई भी हो, पशु पक्षी कोई भी हो, उसके शरीर का जो कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो अशुद्ध कहलाता है, जो खाने के योग्य नहीं होता, उसे काट कर कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाता है। हाँ जी फेंक देते कि नहीं? फेंकते कि नहीं? तो यहां पर वो बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि विष्ठा के समान, मांस को विष्ठा के समान फेंक दिया जाना। अब आज इंसान के शरीर की ये हालत है कि डॉक्टर भी आपके शरीर, जो विष्ठा के समान आपके शरीर के अंग को काट कर फेंकने पर लगे हैं। पता है आपको? ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट, एक मां जिस छाती से दूध पिलाती है अपने बच्चे को, उस ब्रेस्ट का ऑपरेट करके काट कर फेंक दिया जाता है। जो बातचीत कर रहे हैं जरा ध्यान से सुने। हर बच्चे ने मां का दूध पिया है, हर बच्चे को यह बात समझ नहीं होगी कि एक मां के सीने को चीर कर उसकी ब्रेस्ट को काट कर फेंक दिया जाता है और हम बधाई देकर आते हैं कि धन्यवाद हो, बधाई हो, तेरा ऑपरेशन बढ़िया हो गया। अभी एक हुआ है, एक बाकी है। मैं फिर इस बात को समझाना चाहता हूं, प्लीज सब लोग ध्यान से सुने। अगर आप अनजाने में आप बधाई दे रहे हैं तो आज से देना बंद करें। यह बधाई देने का विषय नहीं है, यह बड़ा गंभीरता से समझने का विषय है। कल को बारी आपकी भी आ सकती है। और पूछ कर देखो उस बहन को जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी और उसकी ब्रेस्ट को काट कर फेंक दिया गया। लहू धूली के समान उड़ेगा और मांस को विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। और मैं नहीं बोल रहा हूं, 2700 साल पहले, 2700 साल पहले इस कलाम में लिखा गया,
2700 साल पहले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या ब्रेस्ट कैंसर 70 साल पहले, 50 साल पहले आपने सुना है कभी किसी का ऑपरेशन हुआ हो? आप जवाब दें। 70-80 साल पहले, 60 साल पहले किसी ब्रेस्ट कैंसर जिसको डॉक्टर काट कर फेंक देते हैं। और जो लोग पथरी का ऑपरेशन कराते हैं और बहुत सारी बहनों का पित्ता निकाल कर फेंक दिया जाता है। और बड़ी हैरानी की बात नहीं है, आपके बीच में बहुत सारी बहनें बैठी हैं जिनको डॉक्टर बोलते हैं बच्चेदानी, यूट्रस निकाल कर फेंकनी पड़ेगी। अरे जिस परम पिता परमेश्वर ने तेरे शरीर की रचना की, जिस परम पिता परमेश्वर ने तेरे शरीर की रचना की, उस शरीर के हिस्से को तुम काट कर फेंकने पर लगे हैं डॉक्टर। विष्ठा के समान, जैसे एक मीट में से जो अशुद्ध हिस्सा, मांस का जो अशुद्ध हिस्सा होता है उसे निकाल कर कचरे में फेंक देते हैं जो किसी योग्य नहीं होता। आज आपके शरीर का हिस्सा विष्ठा के समान हो गया, उसे काट कर फेंक दिया जा रहा है। तो जो समझने की बात है, मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा और उसका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। और आज आप प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। आप प्रार्थना करें, दया करने वाला वही है और कोई दया नहीं करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रेस्ट कैंसर या शुगर, ये शुगर की बीमारी कभी 80 साल पहले, 70 साल पहले आपने सुनी है क्या? और ब्रेस्ट कैंसर, शुगर और पित्ते के निकाल कर फेंकना, ऐसे ऑपरेशन आपने कभी सुने थे? और अभी भी बहुत सारी बहनें नींद में हैं, बहुत सारे भाई लोग सो रहे हैं। कृपया करके उन्हें हाथ लगाएं और कहें जागते रहो, क्योंकि अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। जरा ध्यान से सुने। मनुष्य का लहू धूली के समान उड़ेगा और मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। कल किसी और की बारी थी और कब किसकी बारी आएगी ये कोई नहीं जानता। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, कहीं हमारा मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक ना दिया जाए। अभी भी समय है। पूछ कर देखो उन भाई। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि अभी शरीर के साथ है, लेकिन कुछ शरीर के हिस्से ऐसे व्यर्थ हो जाते हैं जिनको डॉक्टर काट कर फेंक देते हैं। और पूछ कर देखो उस मां से, 3 महीने का बच्चा अभी पैदा हुआ है और डॉक्टर बोलता है उसके दिल में सुराख है। उस बच्चे का क्या कसूर है? उस छोटी बच्ची का क्या कसूर है जो अभी 15 साल, 18 साल की या 20-22 साल की बच्ची है, अभी शादी भी नहीं हुआ, डॉक्टर बोल रहा है कि यूट्रस को निकालना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा। यूट्रस का ऑपरेशन आपको डॉक्टर के पास जाने की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर खुदा की बात समझ में आ जाए ना, तो आपकी आने वाली पीढ़ियों में भी कोई बीमारी नहीं होगी। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, अगर आपको खुदावन यीशु मसीह की बात समझ में आ जाए और उसके बलिदान का महत्व समझ में आ जाए, अगर उसके लहू बहाने का, उसके बलिदान देने का महत्व अगर आपको समझ में आ जाए, तो आपके शरीर का जो रचना परमेश्वर ने की है, सिर के बाल से लेकर पांव तक, बॉडी का एक एक ऑर्गन, एक एक सेल जो परमेश्वर ने बनाया, जो महान परमपिता परमेश्वर की रचना है, उस परमेश्वर की रचना को कोई कैसे काट सकता है? उस रचना को कोई कैसे, उसकी ओर कैसे कोई गंदी निगाहों से देख सकता है? उस परमपिता परमेश्वर की जो रचना है, उस परमेश्वर की रचना जो तुम्हारी बॉडी के, हम सब की बॉडी के ऑर्गन है, उन्हें कोई काट कर कैसे फेंक सकता है? यह भविष्यवाणी है। अगर तुम्हें यीशु मसीह के बलिदान का महत्व समझ में आ गया, यीशु मसीह, और ये लाइव चल रहा है, इसके बाद लाइव चलने के बाद आप ये लाइन दोबारा सुन सकते हैं। यीशु मसीह के ये भविष्यवाणी को आप दोबारा सुनना, जरूर सुनना। केवल इसी भविष्यवाणी को जो मैं बोल रहा हूं, इस लाइन को जो मैं बोलने वाला हूं, यीशु मसीह के बलिदान का महत्व, उसकी इंपॉर्टेंस, उसके खून बहने का,
बदन पर कोड़े खाकर, दर्द पीड़ा सहन करके, शरीर के एक एक अंग पर उसने कोड़े खाकर लहू बहाया। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, वो सब इसलिए कि तुम्हारे बॉडी का एक एक अंग सेफ हो जाए, सुरक्षित हो जाए। आमीन। तुम्हें अगर जिस दिन ये बात समझ में आ गई तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों में भी कभी कोई बीमारी नहीं होगी। यस आमीन। अभी आप बीमार हैं, अभी आप प्रॉब्लम में हैं, 2700 साल पहले ये बात लिखी गई है, परमेश्वर ने लिखवाई 2700 साल पहले। तो मैं आपसे 700 नहीं, 2000 नहीं, मैं 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूं, या 50 साल पहले की। क्या ये बीमारियां थी? नहीं थी। तो आप समझ जाएं, इसका मतलब इससे भी ज्यादा भयंकर बीमारियां और भी आने वाली हैं, और इन्हीं बीमारियों का हो सकता है संख्या बढ़ती चली जाए। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि जाना कहां है, केवल उसको समझ में आएगा जिसकी आत्मिक आंखें खुली होंगी। और क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। अगर आप पश्चाताप करें तो परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। और पढ़े जरा जल्दी से 18 जल्दी से पढ़ें, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा, ना सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उसका अंत कर डालेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया। हालेलुया। यहोवा के रोष के दिन में, अगर परमेश्वर का रोष का दिन आपने देखा है, जब कोरोना आया था, वो थोड़ा सा परमेश्वर ने क्रोध दिखाया, थोड़ा सा, और कितने सारे लोग आपको छोड़कर चले गए। कितने सारे लोग आपको छोड़कर चले गए। और यहां पर क्या लिखा कि परमेश्वर के रोष के दिन में ना चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, यानी आपका कमाया हुआ धन भी आपका काम नहीं आएगा। बड़े से बड़ा धनी व्यक्ति, बड़े से बड़े डॉक्टर भी फ्लॉप हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये बीमारियां आपके सामने आ गई, परमेश्वर का क्रोध अगर आपके ऊपर भड़क गया, तो कोई बीमारी यानी सोना और चांदी काम नहीं करेगा। ये बात खुदा के कलाम में लिखी है कि ना चांदी से बचाव होगा, ना सोने से, और ना ही कोई डॉक्टर कुछ कर पाएगा। और साफ साफ लिखा कि परमेश्वर की जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी और वह पृथ्वी के सारे रहने वालों का घबराकर अंत कर डालेगा। यानी जब परमेश्वर के रोष का दिन आएगा, क्रोध का दिन आएगा, तो पृथ्वी का वो अंत भी कर डालेगा। जब उसने ये बातें अपने दास सपन्या नबी को जब पता चली, तो उसने कहा, परमेश्वर आपका रोष जब आएगा या आपका क्रोध का दिन आएगा तो कुछ बहुत भयंकर होगा। यानी ये अंत के दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं कि अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आगे आने वाला समय और भी ज्यादा खतरनाक है। तब उसने कहा कि आप कोई रास्ता बताएं। सपन्या नबी ने प्रार्थना किया और कहा कि कोई तो रास्ता होगा। तब परमेश्वर ने एक रास्ता बताया कि ठीक है, मैं, और वो रास्ता क्या है? पश्चाताप। क्या है? पश्चाताप, समर्पण और अपनी बुलाहट को पहचान लेना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।